अपने तो नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। सर ये मेरा कपड़ा देखकर आप सोच रहे होंगे कि फैशन के लिए बांधे हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कपड़े के पीछे बहुत बड़ी कहानी है सर। मैं आपको वो पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, जिसकी कहानी सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। चलिए सर, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि मेरे इस कपड़े के पीछे कौन सा राज छपा हुआ है सर। सर मैं यहाँ इंडियन आइडल आने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है सर। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वो सामना, इतनी कठिन घड़ी, इतना मुश्किल काम, बहुत कुछ करके आया हूँ, बहुत कुछ झेल कर आया हूँ। क्योंकि सर मैं गरीब घर से हैं सर। हम लोग मुश्किलों का सामना ही कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो चलिए सर, इस कपड़े की कहानी आपको सुनाता हूँ, मैं विस्तार से सुनाता हूँ। तो सर हुआ क्या था कि मैं इंडियन आइडल आने के लिए मैं अपना सारा सामान भरा और खाने के लिए खाना भी रख लिया। मैंने सोचा पैदल चलेंगे तो रास्ते में भूख लगेगी, तो अपने घर से ही मैं खाना बांध लिया था। और सर मैं पैदल चलते सर, पैदल बहुत दूर चलते चलते मुझे एक पेड़ दिखा। और सर मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं थक गया था पैदल चल चल कर। तो मैंने सोचा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। तो सर हुआ क्या कि मैं वो खाना, सारा सामान जो उसमें भरा हुआ था, मैं उस सामान को पेड़ के नीचे रखकर सो गया। और जब मैं सो के उठा तो मेरा सामान सब गायब था। तो सर मैं बहुत देर तक वहाँ पर रोया बैठकर, और लेकिन मेरा सामान नहीं मिला। और सर मैं क्या ही बताऊं। तो सर मैं वहाँ से चल पड़ा, फिर पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गया। तो सर हुआ क्या कि जब मैं पैदल जा ही रहा था, पीछे से एक गाड़ी आई, मेरे को टक्कर मार दिया। और सर मैं खाई में जाकर गिर पड़ा। और सर मैं आपको क्या ही बताऊं। तो सर जब मैं खाई में जा गिरा तो सर मुझको कुछ भी याद नहीं था। और सर मैं वहाँ पड़ा था। तो सर पता नहीं एक व्यक्ति ने मुझे उठाया और अपनी गाड़ी में लादा और मुझे अस्पताल में पहुँचा दिया। और सर हुआ क्या, जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा तो डॉक्टर ने बताया आप दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सर में बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है। आपके ब्रेन में कुछ नसें दब गई हैं। तो उन्होंने बताया आपको कभी कभी दर्द होगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। तो सर मैंने डॉक्टर के बाहें पकड़कर बहुत रोया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, मैं इंडियन आइडल ऑडिशन देने के लिए जा रहा था, रास्ते में मुझे टक्कर मार दिया गया और सर मुझे सिंगर बनना है। तो डॉक्टर ने कहा आप ठीक तो रहोगे, कभी कभी आप भूल जाओगे। मैंने कहा ये कैसा हो सकता है। उन्होंने कहा मैं दवा लिख रहा हूँ, ये दवा टाइम से खाते रहना, हो सकता है आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो सर मेरे हम यहाँ तक बहुत तकलीफ झेल कर आया हूँ सर। डॉक्टर ने बताया आप जाइए, डॉक्टर ने कहा था कि अब जाइए आप ठीक हो जाएंगे, उनका दवा टाइम से खाते रहना। तो सर मेरे कपड़े की कहानी आप तो सुन चुके होंगे, तो आपकी आंखों से आंसू तो आ ही रहे हैं सर। और जब ये सारी बातें डॉक्टर ने मेरी सुन ली तो मैंने उनको एक गाना सुनाया, उनको बहुत पसंद आया और कहा आप इंडियन आइडल में जाइए और आप ऑडिशन दीजिए और सिंगर बन जाइए। ये सब आप याद नहीं रखना कि मेरे दिमाग में ये कुछ भी दिक्कत है, आप ठीक रहोगे। तो डॉक्टर साहब के मैंने पैर छुआ, मैंने कहा ठीक है। तो सर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, आपको क्या ही बताऊँ सर, हमें गरीब घर के लड़के हैं सर। तो सर मैं बहुत तकलीफ़ों का सामना कर आया हूँ और सर बहुत मुश्किल झेलता हूँ। और सर आपको क्या ही बताऊँ मेरे दिल पर क्या गुजरती है क्या नहीं गुजरती है, कितनी मुश्किलें झेलता हूँ, आपको क्या बताऊँ सर, कितनी तकलीफ़ झेलता हूँ। सर आपको बहुत बड़ी कहानी है सर। तो
अगर मैं अपनी कहानी बता दूंगा ना सर, तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि सर मेरे घर पे क्या गुजरती है तो मैं ही जानता हूँ। मैं कितना बर्दाश्त करता हूँ, कितना कुछ दर्द झेलता हूँ सर, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए सर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। सर एक बात और है, जो इंडियन आइडल के मंच से ऑडियंस देख रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फुल वॉच करिए, ताकि मेरा भला हो सके, मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। थोड़ा बचा है सर, बस आप लोगों की दुआ है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा, एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तो चलिए सर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, अगर मुझे पसंद आ जाए तो रिस्पेक्ट करिए। चलिए सर, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार जुटावा, बीते गुजरे दिने तड़पाती हैं, बहती सुर्ख दीवारों से